नमस्कार साथियों। रामायण की कथा ना तो धार्मिक है और ना ही तर्कसंगत है, क्योंकि राम के अवतार जो विष्णु है उन्होंने भी साथियों पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए हैं। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि ऋषियों ने उसे श्राप दिया था, और श्राप इसलिए दिया था कि बिरूही मुनि की स्त्री को मार दिया था। उन्होंने बिरूही मुनि जो था उसकी स्त्री को उन्होंने मार दिया था, इसलिए उसे श्राप दिया गया था। तो विष्णु भी कहीं ना कहीं एक क्रूर व्यक्ति था, कोई भगवान नहीं था, वह एक क्रूर व्यक्ति था, और उसका अवतार ही राम अवतार है, इसलिए राम भी क्या है, क्रूर है। राम भी अपने जीवन में बहुत सारे अत्याचार किए हैं, जैसे शंभु का वध हो गया, अपने पत्नी को छोड़ देना, इस प्रकार से बहुत सारे अत्याचार उन्होंने किए हैं। तो साथियों राम ये कोई नहीं है, यदि है तो वह दशरथ पुत्र, यदि राम है तो वह एक राजा का बेटा है, कोई भगवान नहीं है। यदि राम वास्तव में भगवान है तो राम से पहले भगवान कौन था? तो दशरथ का भगवान कौन है? क्या राम है क्या? उस समय तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था, तो फिर दशरथ का भगवान कैसे हो गया? इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। रामायण की कथा ना तो धार्मिक है और ना ही तर्कसंगत है। देवताओं ने चतुर्भुज ब्रह्मा से शिकायत की। देवता जो है चतुर्भुज ब्रह्मा से शिकायत किया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विद्य डालते हैं। उन्होंने ब्रह्मा से कहा राक्षस लोग जो है हमारे जो है साथियों यज्ञों में क्या डालते हैं, विद्य डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। अब ब्रह्मा जो है यह बात अपने पिता किससे, विष्णु से कहा। अब बताइए ब्रह्मा का पिताजी विष्णु है, तो फिर विष्णु जो ब्रह्मा जो फिर सृष्टि का रचना कैसे किया, यह भी बात सोचने योग्य है। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। विष्णु जो है साथियों, विष्णु ने राम के रूप में विष्णु ही अवतार लेने का काम किया। सोचा हम ही अवतार ले लेते हैं, उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया और राक्षस को मारने का काम किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। रामायण की जो कथा का स्रोत है यहीं से प्रारंभ है। बाल्यकांड 15वां अध्याय में लिखा गया है। साथियों पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात विष्णु को अनेक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी। पृथ्वी पर जब विष्णु का अवतार हुआ राम के रूप में, उससे अनेक प्रकार की कठिनाइयां जो है सहनी पड़ी। आर्यों के पुराणों में इसका निम्नलिखित कारण बताया गया है। आर्य का जो पुराण है उसमें जो इसके बारे में निम्नलिखित कारण बताया गया है। विष्णु जो है साथियों पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए थे। साथियों विष्णु जो है बहुत सारे अनैतिक और घृणित कार्य किए थे, जिसके दंड स्वरूप उसे उन ऋषि मुनियों ने श्राप दिया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उसके बाद साथियों ऋषि मुनि ने उसे श्राप दिया जिसके साथ उन्होंने क्या किया था, अन्याय किया था। आखिर ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? आखिरकार ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि उस विष्णु के विरूह मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणा पाप किया था उन्होंने। क्योंकि उन्होंने विरूह की जो ऋषि मुनि थी उनकी पत्नी को उन्होंने मारने का काम किया था। साथियों यह घृणित कार्य किया था। उसने मनुष्यों के समक्ष दीन दहाड़े जलंधर असुर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग कर दिया। उन्होंने जो साथियों मनुष्य के समक्ष, मनुष्य मतलब जो इंसान है, मनुष्य जो है आदमी के सामने उन्होंने दीन दहाड़े जलंधर की जो असुर की स्त्रियां थी, जलंधर नाम की एक असुर थी जिसकी स्त्रियां थी साथियों, उसका जो है सतीत्व छल कपट से भंग कर दिया। उसका असती होने का जो है छल कपट से क्या कर दिया, भंग कर दिया। कदाचित अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए उसने अपनी पत्नी के साथ दीन दहाड़े खुली जगह में सहवास किया था। साथियों कदाचित जो है साथियों अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए वह जो है अपने पत्नियों के साथ जो है खुले आसमान में या दिन दहाड़े खुली जगहों में उन्होंने सहवास आने संभोग किया। बताइए इतनी नीच सोच जब विष्णु का है तो विष्णु भी तो राम ही का अवतार था, इसलिए उन्होंने भी अपने पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंगों की भरमार है। पुराण में जो साथियों इस प्रकार के बेहुदा जो प्रसंग है इसका भरमार है। इन्हें ऐसी ही छोड़ दीजिए जैसे ये हैं। विवेकवान मनुष्य की शोभा तो इसमें है कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है, राक्षस कौन है। बलि का क्या मतलब है? देवता होने के बाद भी विष्णु
अशोभनीय हरकतों जैसे चोरी, हत्या और अन्य घृणित कार्य कैसे करने लग गया? क्या इस तरह के भेंडे काम करने वाले लोग देवता कहलाने का हक रखते हैं? ऐसा कब और कहाँ किया गया है? उस कल्पित स्वर्ग लोक में या इस भौतिक जगत में ये देवता कहाँ रहते हैं? यज्ञ करने या बलि देने के लिए वे इस मृत्यु लोक में ही क्यों आए हैं? क्या मदिरा पीकर मतवाले लोगों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपटपूर्ण उपायों द्वारा निरीह जानवरों को तरफ पाकर मारना और उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? साथियों, कहना है क्या जो विष्णु है, विष्णु का यही काम है क्या? साथियों, विवेकपूर्ण मनुष्य की शोभा से इतने हैं कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है। साथियों, कह रहा है कि वह पूछे उनसे देवता कौन है और असुर कौन है, राक्षस कौन है, बलि का क्या मतलब है, जो बलि दिया जाता है उसका क्या मतलब है। देवता होने के बाद भी विष्णु अशोभनीय हरकतें जैसे चोरी, हत्या या इज्जत पे प्रहार क्यों किया? यदि विष्णु देवता ही था तो फिर उसने चोरी क्यों किया, हत्या क्यों किया और किसी महिलाओं के साथ खुले आसमान में संभोग क्यों किया? उससे पूछिए वह घृणित कार्य क्यों किया? इस तरह के भेड़े काम करने वाले लोग देवता कहलाने का हक रखते हैं? क्या इस तरह से भेड़िए जैसे काम करने वाले लोग भी देवता कहलाने का हक रखते हैं? ऐसा कब और कहां किया गया है? ऐसा जो साथियों कब और कहां किया गया है? उस कल्पित स्वर्गलोक में या उस भौतिक जगत में ये देवता कहाँ रहते हैं? उस समय साथियों भौतिक जगत में यह देवता जो है साथियों कहाँ रहता था? यज्ञ करने या बलि देने के लिए वे इस मृत्यु लोक में क्यों आए? सिर्फ यज्ञ देने के लिए, बलि करने के लिए, किसी पर अत्याचार करने के लिए ही इस देव लोक में क्यों आया है? क्या मदिरा पीकर मतवाले लोगों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपट पूर्ण उपायों द्वारा निरीह जानवरों को तरपाकर मारना और उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? यज्ञ की परिभाषा जो साथियों क्या है? किसी जानवर को तरपाकर मारना, उसका गोश्त खाना, मदिरा पीना, यही यज्ञ की परिभाषा है। यज्ञ में यही सब होता था साथियों। यह सब करने के बाद भी क्या यह कहा जा सकता है कि इससे ईश्वर खुश हुआ है और प्रसन्न होकर वह यज्ञ में शामिल देवताओं तथा यज्ञकर्ताओं मनुष्यों को देवलोक में स्थान देने के अलावा उन्हें सुख समृद्धि भी उपलब्ध कराएगा? साथियों, इस प्रकार की जो क्या ईश्वर को खुश रखने के लिए इस प्रकार का प्रसंग करना होगा? यज्ञ करने के लिए क्या किसी की बलि देनी पड़ेगी? यज्ञ करने के लिए क्या उसमें दारू का सेवन क्या करना पड़ेगा? मदिरा का सेवन करना पड़ेगा? क्या गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता पर अंकुश लगाना पाप है? क्या साथियों जो गूंगे जानवर है उसको जो उसका हत्या किया जाता है, क्या उस पर रोक लगाना या अंकुश लगाना क्या पाप है? इन निर्दयी निर्मम कसाईयों को देवता कहना क्या परमात्मा के लिए जायज है? इन साथियों निर्दयी निर्मम कसाईयों को देवता कहना क्या परमात्मा के लिए जायज है? क्या परमात्मा इस निर्दयी कसाईयों को देवता कहता है? क्या यह सही है? क्या इन कुकृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाना उचित होगा? क्या साथियों इन कुकृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाए तो क्या यह उचित नहीं होगा? पढ़े लिखे लोगों द्वारा इन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इसके ऊपर जो है गंभीरतापूर्ण विचार किया जाना चाहिए। आजकल मादक पदार्थों का सेवन तथा पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार को सरकार और जनता दोनों ही दंडनीय अपराध मानती है। साथियों, आजकल जो है मादक पदार्थों का सेवन तथा पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार को सरकार और जनता दोनों ही दंडनीय अपराध मानती है। इसके लिए जुर्माने और कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके लिए तो साथियों अभी के समय में जुर्माना और कारावास का जो प्रावधान किया गया। क्या रावण के भी जमाने में भी इसे रोकना उचित और न्यायसंगत नहीं माना जाना चाहिए? क्या रावण के समय में भी इसे रोकना उचित और न्यायपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए? रावण शिव भक्त था और एक भक्त के अनुरूप कानून को मानते हुए यह कहना उसका कर्तव्य था कि उसके राज में अकाल भले ही पड़ जाए, लेकिन जिस यज्ञ में पशुओं के साथ क्रूरता का बर्ताव हो उस यज्ञ की इजाजत नहीं होगी। साथियों, उसके काल में अकाल ही क्यों न पड़ जाए, लेकिन रावण के काल में अकाल ही क्यों न पड़ जाए, लेकिन वह जो यज्ञ करता था वह अपने यज्ञ में किसी प्रकार की क्रूरता जानवर के ऊपर नहीं करता था। इसलिए
वह साथियों जो यज्ञ को भंग करने का काम करता था। क्या यह उचित है कि जो राजा अपने राज्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य को होने से रोकता, उसको उसके पूरे राज्य को, देश को तथा उसके पूरे वंश और समस्त प्रजा का सर्वनाश करने के लिए ईश्वर अवतार ले? इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातें से भरी हुई है। अब बताइए साथियों, जो राजा अपने राज्य में गूंगे जानवरों के ऊपर अत्याचार होने के लिए आवाज उठाता है, उस यज्ञ को रोकता है और उसे प्रहार के द्वारा मारने का काम जो राक्षस को जो है राम करता है, क्या विष्णु को इस प्रकार के अवतार लेनी चाहिए? यदि लिया है साथियों, रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातें से भरी हुई है। साथियों रावण जो है, रावण के यहाँ उसके राज में कितनी भी अकाल क्यों ना हो जाए, लेकिन वह बलि नहीं देता था। लेकिन यहाँ जो यज्ञ करता था ऋषि मुनि सब, उसके जो है यज्ञ में बलि प्रथा थी साथियों, जो है गूंगे जानवर को वहाँ बलि दिया जाता था। उसी को रोकने का काम करता था कौन? रावण करता था। इसलिए साथियों कहा रहा था कि रावण बहुत अत्याचार था, इसलिए राम ने विष्णु के अवतार से लेकर राम का अवतार लिया। उसके बाद पृथ्वी पर होने के बाद उन्होंने रावण का वध किया। ऐसा साथियों किसी रामायण में नहीं दिखाया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।